हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी ग्रामर की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम देखने वाले हैं रस एवं उसके प्रकार, जो 12th हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो 12th वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं कि क्या है इसमें। एक्चुअली मैंने पहले एक वीडियो बनाया था रस के ऊपर, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो गया था, तो मैंने सोचा कि फिर से क्यों ना बनाया जाए। तो आज देखने वाले हैं हम रस, कि रस आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, प्लीजर। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो देखो, रस का जो मीनिंग है वो होता है आनंद। ठीक है, आनंद प्राप्त करना, प्लीजर प्राप्त करना। किसी कविता को, किसी पोयम को पढ़ने के बाद जो हमें वो पढ़ने के बाद जो लगता है ना, जो भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में, उसी को रस कहा जाता है। जैसे कि कोई कविता पढ़ने के बाद हम बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं, देन कोई कविता, कोई लाइन पढ़ने के बाद हम बहुत सैड महसूस करते हैं। तो बस वही तो हो गया रस। रस यानी कि भाव, यानी कि किसी चीज को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भाव आता है उसे रस कहा जाता है। तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, यानी कि किसी कविता को सुंदर बनाने में रस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कविता की जो आत्मा यानी कि जो सोल है, वो रस को कहा गया है। यानी कि मेन जो कविता का थीम क्या है, वही होता है रस। देखते हैं एक एग्जांपल। मैं अभी आपको एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा चाहूं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो देखो, इन लाइंस को पढ़ने के बाद आप में कैसा एक मोटिवेशन जैसा आया होगा। तो बस जो आपको अभी लगा इन लाइन को सुनने के बाद, वही हो गया रस, यानी कि भाव। देखते हैं कि क्या है आगे। तो रस के टोटल आपको देखो 11 प्रकार होते हैं। पहले 9 थे अद्भुत रस तक, लेकिन जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, इसे हाल फिलहाल में जोड़ा गया है, क्योंकि जो कविता है, लिटरेचर है, उसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है। हमेशा नए नए प्रकार की कविताएं लिखी जाती है, कहानियां लिखी जाती है। तो इसी से उसके जो भाव हैं, अलग अलग टाइप के जो रस हैं, वो आते जा रहे हैं। तो ये आपके मेन 11 रस हैं। 11th हिंदी में यहाँ पर वीर रस तक है, और 12th हिंदी में आपको रौद्र रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत, वात्सल्य और भक्ति, ये 6 रस पढ़ने हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है रस और उसके स्थायी भाव। यानी कि देखो, यहाँ पर रस दिया है और उसका स्थायी भाव, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। तो इसका स्थायी भाव प्रेम है। ठीक है, किसी चीज के लिए या फिर आपस में मनुष्य के लिए प्रेम कुछ भी हो सकता है। देन शांत रस, यानी कि शांति का प्रतीक है। करुण रस शोक का, दुख का प्रतीक है। हास्य रस, यानी कि हंसी का, कोई अगर मजाक वाली बात होगी तो उसे हम कहेंगे हास्य रस। देन वीर रस उत्साह, मोटिवेशन का है। देन रौद्र रस क्रोध, गुस्से का है। भयानक रस भय, डर का है। विभत्स रस घृणा का है, नफरत का है। अद्भुत रस आश्चर्य का है। वात्सल्य रस ममता का है। उसके बाद भक्ति रस यानी कि भक्ति ही। देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। तो सबसे पहले 12th हिंदी में आपको दिया है। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया है रौद्र रस। रौद्र रस का यहाँ पर देखो स्थायी भाव क्या है, क्रोध, यानी कि इसका मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। देखते हैं इसका डेफिनेशन। जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक, असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। तो देखो, जिन लाइंस को पढ़ने के बाद हमें थोड़ा गुस्से जैसा लगेगा, जहां पर ऐसा लग रहा है कि इन लाइंस में किसी के लिए गुस्से वाली भावना व्यक्त की गई है, तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो देखो, इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है। जब महाभारत के युद्ध के बीच में कौरवों द्वारा अभिमन्यु की हत्या कर दी गई है, तो अर्जुन बहुत गुस्से में है, शोक में है, और अर्जुन का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब श्री कृष्ण उन्हें शांत रहने के लिए कहते हैं। और इसी गुस्से के कारण देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, करतल युगल मलने लगे। अर्जुन के जो गाल है वो लाल हो गए, वो अपने हाथ मलने लगे गुस्से से। तो ये हो गया आपका रौद्र रस। यानी कि जहां पर किसी के लिए गुस्सा हो, किसी अपने के जाने से किसी अपने को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो
वैसे रस को रौद्र रस कहा जाएगा। ठीक है, आप एक बार का डेफिनेशन देखो, बहुत इजी होता है। ये जो रस है आपको सिर्फ एक बार पूरा लाइन जो है वो अच्छे से पढ़ना है, आप इजीली समझ जाओगे। देन दूसरा एग्जाम्पल, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। तो यहाँ पर देखो ये रामायण से लिया गया एक वाक्य है रामायण के ऊपर। तो कैकेयी मंथरा को कहती है कि दूर हट। कैकेयी वही रहती है जिन्होंने भगवान राम को वनवास के लिए भेजा था, किसके कहने पर? मंथरा के कहने पर। तो अब जब कैकेयी को समझ में आता है कि ये गलती हो गई है उनसे, तो मंथरा को कहती है कि तुम दूर हटो मुझसे, तू द्विजिह्वे, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, द्विजिह्वे, यानी कि जिसकी दो जिभें हैं, जो दोनों ओर से बात करती है। तो कैकेयी मंथरा को कहती है कि तू हमारे रस में, ठीक है, हमारे बीच जहर मत घोल। तो ये हो गया एक क्रोध का भावना यहाँ पर, ठीक है, क्रोध का भावना उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए ये हो गया रौद्र रस। देखो एग्जाम्पल पहले लाइन में दिया भी है कि कहा कैकेयी ने सक्रोध, यानी कि कैकेयी ने बहुत गुस्से से कहा, दूर हट निर्बोध, यानी कि पागल, तू दूर हट हमसे। तो ये हो गया आपका पहला रौद्र रस। बड़ा इजी है, आपको सिर्फ लाइन को अच्छे से पढ़ना है, आप इजीली समझ जाओगे। एंड टेंशन मतलब ग्रामर तो आपका बुक में सही आने वाला है। तो एग्जाम्पल जितने दिए हैं आपके बुक में वो अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ आपका परफेक्ट हो जाएगा। देन बीभत्स रस है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है, जहां किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां विभत्स रस उत्पन्न होता है। जो देखो बीभत्स का मतलब क्या होता है ना, कि गंदा, जिसे देख के हमें मतलब जैसे घिन आए, ठीक है, घिन आना होता है इसका मतलब बीभत्स रस का। जैसे हम अगर कचड़े के ढेर को देखेंगे तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी कि हम जाके वहां पे नाचेंगे, ऐसा नहीं होगा, हमें उसे देखकर घिन आएगी, बहुत बुरा लगेगा। तो बीभत्स रस का मतलब वही होता है कि ऐसी कोई बात, ऐसी कोई जो चीज है जिससे हमें थोड़ा घृणा हो जाए, घिन आए, उसे बीभत्स रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे, सिर पर बैठो काग, आंखी दो खात, खींचे ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जंग के मांस खोदी खोदी खात उच्चारत है। तो देखो यहाँ पर क्या एक एग्जाम्पल दिया है कि जब युद्ध के मैदान में किसी योद्धा की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को कैसे जानवर खा रहे हैं। उस योद्धा के, उस व्यक्ति के सिर पर कौवा बैठा है और दोनों आंखें खा रहा है। उसके बाद जो सियार नामक जानवर है, ठीक है, सियार जो है वो उस व्यक्ति की जीभ निकाल निकाल के खा रहा है बड़े आनंद से। और साथ में गिद्ध, वो उस व्यक्ति के जांघ पर बैठ के उसमें से मांस नोच नोच कर खा रहा है। तो देखो ये लाइन पढ़ने पर कैसी लगती है, अच्छी तो नहीं लगी है। तो बस यही हो गया बीभत्स रस, जो हमें अच्छा ना लगे, हमारे मन को अच्छा ना लगे, वो हो गया बीभत्स रस। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किसी को घाव लगा है और उसके घाव से पीला पदार्थ, यानी कि जो मवाद होता है, जो पस होता है, वो निकल रहा है, और नाक से भी पदार्थ निकल रहा है। सो ये ऐसा कंडीशन आप सोचो, क्या ये अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो बस यही हो गया बीभत्स रस। तो यही दो एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं कि आगे कौन सा रस आपका दिया है। अगला है अद्भुत रस। देखो अद्भुत इस वर्ड का मीनिंग अगर इंग्लिश में कहेंगे तो अमेजिंग। ऐसी कोई लाइन, ऐसी कोई कविता पढ़ के जब आप बोले अमेजिंग, वाओ, आपको आश्चर्य हो, तो उसे कहेंगे अद्भुत रस। डेफिनेशन देखो, जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां अद्भुत रस की व्यंजना होती है। तो मैंने आपको कहा, जो लाइन पढ़ के सुन के आपको ऐसा लगेगा कि वाह कितना अमेजिंग है, आपको बड़ा विस्मय होगा, थोड़ा अलग लगेगा, तो उसे बोलेंगे अद्भुत रस। एग्जाम्पल देखो, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो देखो इसमें क्या बताया गया है। तो देखो इन लाइंस के माध्यम से कवि एक ऐसी अमेजिंग बात कहते हैं कि मैंने एक अचंभा देखा, बहुत ही अलग चीज, अजीब चीज देखी कि एक सिंह को, ठीक है, एक सिंह को एक गाय चरा रही है। भला वैसा हो नहीं सकता है, सिंह गाय को खा जाएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक अचंभा देखा, बड़ी अजीब चीज देखी कि एक गाय एक सिंह को चरा रही है।
उसके बाद पहले पुत पाछे माई, उस गाय के पीछे उसका बछड़ा भी है। और चेला के गुरु लागे पाई, यानी कि एक टीचर, एक गुरु अपने शिष्य के पैर लग रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हमेशा एक स्टूडेंट ही अपने टीचर के पैर लगेगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया कि चेला के गुरु लागे पाई, एक स्टूडेंट के पैर पड़ रहा है एक गुरु। तो एक अमेजिंग बात है, थोड़ा इसमें अतिशयोक्ति भी है, लेकिन ये अमेजिंग है, सुनने में हमें थोड़ा अलग लगता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम। तो इसलिए ये हो गया अद्भुत रस का उदाहरण। उसके बाद आगे देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो देखो यहाँ पर इन लाइन के माध्यम से कवि ने ईश्वर का, भगवान का वर्णन किया है कि भगवान कैसे होते हैं। तो देखो वो क्या कहते हैं कवि कि बिनु पग चले सुनु बिन काना, यानी कि भगवान ऐसा है कि वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। उसके बाद कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उसके हाथ भी नहीं है लेकिन वो तरह तरह के काम करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, यानी कि उसकी जीभ भी नहीं है लेकिन वो तरह तरह के रस चखता है। उसके बाद बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, उसकी जीभ भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है लेकिन वो सबसे बड़ा वक्ता है, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा अलग लगता है, थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि ईश्वर क्या सच में ऐसे हो सकते हैं। तो ये हो गया अद्भुत रस। ये दो एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अगला है श्रृंगार रस। तो देखो श्रृंगार रस का मतलब होता है प्रेम, इसका स्थायी भाव है। तो जहाँ पर दो लोगों के बीच में कुछ प्रेम की घटनाओं आदि का वर्णन किया गया हो तो वहां पर श्रृंगार रस होगा। देखो श्रृंगार इस वर्ड का एक्चुअली मीनिंग होता है सजना, ठीक है, डेकोरेशन करना। तो वही इससे जोड़ा गया है श्रृंगार यानी कि प्रेम। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नख की परछाई, याते तबे सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल डारत नाही। तो देखो ये लाइन श्री तुलसीदास जी ने लिखी है और यहाँ पर भगवान राम और माता सीता के विवाह का वर्णन किया गया है कि भगवान राम सीता जी से विवाह के लिए आए हैं और जो माता सीता ने, यहाँ पर देखो उन्हें जानकी कहा गया है, तो उनके जो कंगन है उसमें भगवान राम की परछाई दिख रही है और वो उस परछाई को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई हैं, सब कुछ भुला गई हैं और एक टक उस परछाई को देखे जा रही हैं। तो ये हो गया श्रृंगार रस का पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बौन में करत है नैनहु ही से बात। तो देखो यहाँ पर भी बताया गया है कि नायक नायिका के प्रेम की बातें बताई गई हैं कि कटत नटत रिझत यानी कि शर्मा रहे हैं और उसके बाद हंस रहे हैं, लजा रहे हैं और नैनों से यानी कि आंखों से ही बात कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके दो एग्जाम्पल श्रृंगार रस के। अब देखते हैं शांत रस। डेफिनेशन देखते हैं शांत रस का, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। तो देखो इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भगवान की भक्ति, वैराग्य यानी कि शांति, संन्यास, ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया हो। यानी कि देखो आप न्यूज़ देखते होगे कि बहुत बड़े बड़े जो व्यक्ति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति संन्यास ले लेते हैं, साधु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति में जाना चाहते हैं, उन्हें उसमें ही शांति लगती है। तो बस जहाँ पर ऐसी बातों का वर्णन हो कि मन की शांति कहाँ पर है, कैसे मिलेगी मन की शांति, तो उसे कहेंगे शांत रस। एग्जाम्पल देखो, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। तो देखो यहाँ पर कवि एक ऐसे व्यक्ति को सलाह दे रहे हैं जो मोतियों की माला अपने हाथ में लेकर फेर रहा है और मन की शांति ढूंढ रहा है, लेकिन फिर भी उसे मन की शांति नहीं मिल रही है। तो ऐसे व्यक्ति को कवि सलाह देते हैं कि तुम उन मोतियों की माला को दूर रखकर अपने मन के अंदर का मोती, अपने मन के अंदर का जो मोती है उसे बदलो। यानी कि पहले खुद अपने आप को अपने अंदर से सुधारो, तब जाकर तुम्हारा जो भाग्य है, तुम्हारा मन है, वो शांत होगा। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है,
माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो देखो यहाँ पर माटी को यानी कि मिट्टी को एक सजीव गुण दिया गया है और ऐसा बताया गया है कि माटी एक कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या दबाएगा, तू मुझे क्या रोंदेगा। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुझे रोंदूंगी, जिस दिन मैं तुझे दबाऊंगी। तो देखो इस लाइंस को पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। हम देखो न्यूज़ देखते रहते हैं कि मानव का अंत आएगा ऐसा वैसा। सो एक हाइपोथेटिकल बात अगर हम सोचें तो ऐसा हो सकता है। शांत रस है यानी कि जहाँ पर ये बताया गया है कि इंसान कुछ नहीं है, सबसे बड़ा जो व्यक्ति है इस संसार में, जो सबसे बड़ी पावर है वो भगवान की पावर है। देखो यहाँ पर क्या गया है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इंसान नश्वर है। तो लास्ट है भक्ति रस। डेफिनेशन देखते हैं, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की व्यंजना होती है। तो देखो जहाँ पर आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की बात हो तो वहाँ भक्ति रस होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो भक्ति रस का देखो पहला एग्जाम्पल है, तू दयालु दीन हो, तू दानु हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात्र की, तू पाप पुंजहारी। तो देखो यहाँ पर कवि भगवान से क्या कहते हैं कि आप दयालु हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप दानी हैं, और मैं सबसे तुच्छ हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं आपके पास आया हूँ। हो प्रसिद्ध पात्र की यानी कि मैं सदियों से पाप करते आया हूँ, ठीक है, मैं पाप करने वाला हूँ, और आप पाप पुंजहारी, आप उन पाप को माफ करने वाले हो। तो देखो यहाँ पर एक भक्त की ईश्वर के लिए भक्ति बताई गई है, भाव को बताया गया है। तो ये हो गया भक्ति रस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बदिक परो, सो सुविधा पारस नहीं जानत, कंचन कृत खरो। तो देखो यहाँ पर कवि एक भक्त अपने भगवान से क्या कहता है, समदर्शी है नाम तिहारो, यानी कि भगवान से कहता है कि आपका नाम समदर्शी है, आप सब जानते हैं, आप सब देख सकते हैं, आप शांत हैं, तो सोई पार करो, इसलिए आप मुझे भी शांत कीजिए, मेरी भी सहायता कीजिए। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, यानी कि एक नदी कहाता है और एक नाला कहाता है, लेकिन दोनों में तो पानी ही है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। तो देखो जैसे कि लोहे की पूजा की जाती है, तलवार की, परंतु उसी लोहे से एक कसाई जानवरों की हत्या भी करता है, लेकिन जब वो लोहा एक लोहार के पास जाता है तो वो उसे अपने स्पर्श से सोना बनाता है। वो दोनों में फर्क नहीं करता है। सो दुविधा पारस नाही जनत कंचन करत खरो, यानी कि वही जब वो लोहा एक पारस के पास जाता है तो वो उसमें फर्क नहीं करता और अपने स्पर्श से सोना बना देता है। इसी तरह आप मुझे नदियाँ पार कराइए, यानी कि मेरी सहायता कीजिए। तो ये थी कुछ लाइन भक्ति रस, इसमें भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति सम्मान को दर्शाया गया है, तो इसलिए ये हो गया भक्ति रस। तो जो हमने अभी देखा जितने भी रस वो आपके 12th हिंदी के लिए इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देख लो, या फिर अपना टेक्स्ट बुक जो है उसे जाकर पढ़ लो, और ज़्यादा टेंशन मत लो, ग्रामर आपकी बुक में से ही आने वाला है। तो एक्सरसाइज में जितना ग्रामर दिया है उसके एग्जाम्पल जो है वो पढ़ लो आप एक दो बार अच्छे से, तो आपका पूरा ग्रामर का पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आज हमने देखा रस और उसके प्रकार। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो नोट्स वगैरह के लिए। वहाँ पर आपको नोट्स की PDF फाइल सेक्शन में मिल जाएंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। जो भी डाउट होगा आपके मन में, सवाल जो होगा रिगार्डिंग टू हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, या फिर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी, तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस।